देखो, लड़कियों के लिए ये एक काफ़ी मेजर ड्रॉबैक हो सकता है। मुझे लगता है गर्ल्स हॉस्टल के लिए, गर्ल कैंडिडेट के लिए फिर ये चीज़ें तो कुछ मायने नहीं रखती। जैसे अभी गरबा नाइट चल रही है, डांडिया नाइट्स होती हैं। जयपुर में रहती हूँ मैं, एनआईटी जयपुर से हूँ। तो यहाँ पे डांडिया नाइट्स के लिए जाते हैं तो 12 बजे तक तो डांडिया नाइट्स होती ही हैं, बट हमें जल्दी आना पड़ता है। लाइक 10 बजे हमारा इन टाइम है तो हमें जल्दी आना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर लेट एंट्री लगेगी। तो वो गर्ल्स को दूर से देखने से लगता है बॉयज़ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट इसकी कीमत है कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को दाव पे रखा जा रहा है। इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बॉयज़ के लिए अगर रात के 10 बजे है, देन गर्ल्स के लिए 8 बजे ही गेट्स बंद हो जाते हैं। कुछ कॉलेजेस में तो बॉयज़ के इन टाइम होते भी नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर पूरे गर्ल्स सोसाइटी कम्युनिटी के बिहाफ पे आप क्या कहना चाहोगे? आपको लड़कियों को जा जाके ऐसे मनाना पड़ेगा कि नहीं, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, पढ़ाई हो जाएगी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज लाइफ अभी मजे कर सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ है पलक, जो एमएनआईटी जयपुर की सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। रिसेंटली इन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया फॉर सम ऑफ आवर कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस वीडियो सीरीज। तो आप कभी कभी बोलो या फिर रेगुलर हमारे वीडियोज में इन्हें देखने वाले हो पलक को। एंड नवरात्रि के स्टार्टिंग से हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा फर्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। बेसिकली पलक को हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यूजुअली अभी तक जो आप हमारे वीडियोस देख रहे थे, ये वन साइडेड एक मेल एक्सपीरियंस, मेल पर्सपेक्टिव हुआ करता था कॉलेज लाइफ का, एंड पूरा एक फीमेल एक्सपीरियंस लैकिंग था। तो हमने सोचा क्यों ना फर्स्ट वीडियो को पूरा ही एक फीमेल एक्सपीरियंस का वीडियो रखा जाए। एंड अभी तक आपने सिर्फ मुझे बोलते हुए सुना है, आज आप सिर्फ पलक को बोलते हुए सुनोगे। ये कंटेंट क्रिएटर भी है, इनका अपना भी चैनल है, इन्हें हम टैग करेंगे, आप टाइटल में देख पाओगे। बट फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। इंट्रो बहुत हो गया, धीरे धीरे रहते रहते आप जान जाओगे। हमारा आज का वीडियो टॉपिक है कि गर्ल्स हॉस्टल का कॉलेज लाइफ कैसा होता है। तो पलक, कुछ चीजें तो हमने डिस्कस की थी। स्टार्ट करते हैं यार सबसे पहले कि जो आपने हम सबसे बड़ा मेन इशू था हमारा इन टाइम। एक बॉयज के लिए बहुत से हॉस्टल्स में सुनते हैं कि अगर रात के 10 बजे है, देन गर्ल्स के लिए 8 बजे ही गेट्स बंद हो जाते हैं। कुछ कॉलेजेस में तो बॉयज के इन टाइम होते भी नहीं है। तो इन चीजों को लेकर पूरे गर्ल्स सोसाइटी कम्युनिटी के बिहाफ पे आप क्या कहना चाहोगे? मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, इन टाइम वैसे तो हमारा 8 बजे का तो नहीं होता है, हमारा 10 बजे का इन टाइम होता है। एंड मोस्टली कॉलेजेस में यही रहता है, 9 से 11 बजे के बीच में इन टाइम हो जाता है। और बॉयज़ का ऐसा रहता है कि कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती है इन टाइम को लेकर के, लेकिन यही है कि अगर हमें कभी कभी लेट नाइट स्टडी करनी है या फिर कभी कभी हमें कहीं जाना भी है तो भी हमें एट टाइम, मतलब कट टू द टाइम पे आना ही पड़ता है। लाइक 10 बजे हमें आना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी लेट एंट्री लगेगी। अभी गरबा नाइट चल रही है, डांडिया नाइट्स होती हैं। जयपुर में रहती हूँ मैं, एनआईटी जयपुर से हूँ। तो यहाँ पे डांडिया नाइट्स के लिए जाते हैं तो 12 बजे तक तो डांडिया नाइट्स होती ही हैं, बट हमें जल्दी आना पड़ता है। लाइक 10 बजे हमारा इन टाइम है तो हमें जल्दी आना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर लेट एंट्री लगेगी। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स हॉस्टल में, जो कि लड़कों को नहीं होती है। उनके लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ में। ठीक है, मैं तो मानूंगा, मैं भी अभी हॉस्टल से रहकर आ रहा हूँ। एंड अच्छा होता है अगर आपके पास पूरा समय हो, आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, आपको जब घूमना है घूमो, नहीं घूमना है मत घूमो। बट गर्ल्स को ट्रॉमा ना हो जाए ये चीज़ें सुनकर। तो मैं पहले चाहूँगा कुछ प्रोज भी आप बता दो कि गर्ल्स हॉस्टल के कुछ फ़ायदे तो नहीं, लेकिन कुछ फन पार्ट्स आप बता दो। पूरा ट्रॉमा हमारा वीडियो नहीं होना चाहिए। फन पार्ट तो क्या ही होता है गर्ल्स हॉस्टल में। फन पार्ट ये होता है कि लाइक लड़कियां मिलके बिचिंग कर सकती हैं, कोई लड़के नहीं आ सकते, और तो क्या फन पार्ट होगा। ओके ठीक है। एंड सिमिलर इससे रिलेटेड आप बता रहे थे कि बॉयज़ हॉस्टल में यूजुअली हमारा फन चिल लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, शोर शराबे हंगामे बहुत चीज़ें होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड गर्ल्स किस तरीके से, देखो हमारा ऐसा है कि क्लासेस खत्म हुए, उसके बाद दिन भर एक दूसरे के रूम पे पड़े हुए हैं, कभी बाहर निकलने घूम गए, हम शांत नहीं बैठ सकते। तो उन क्लासेस के बाद गर्ल्स ठीक है शांत हैं, मैं समझता हूँ, बट फिर भी फन टाइम के लिए क्या करते हैं? इतना शांत तो माहौल नहीं हो सकता। हाँ, वो थोड़ा बहुत होता है। लाइक लड़कियां भी ऐसे बाहर जाती हैं, थोड़ा बहुत रेडी वेडी होती हैं, एंड थोड़ा बहुत हमारे भी डांस एंड ड्रामा चलता है। जैसे कि एक मुझे याद आ रहा है अभी अभी इंसिडेंट, लाइक लाइट चली गई थी तो लड़कियां ऐसे कॉरिडोर्स में घूमती हुई मीजे तो मार गाती हुई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो चलती रहती है। फ़न तो होता है गर्ल्स हॉस्टल में भी। लाइक हम भी कभी कभी अपनी मीटिंग्स रख लेते हैं कि आज तो सारी लड़कियां मिलके एक मीटिंग करती हैं एंड फिर डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
एंड मोस्टली हमारा यही रहता है कि एक दूसरे के रूम में रहते हैं एंड थोड़ा फ़न करते हैं, रात में मूवीज़ देख लेते हैं, कभी कभी डांस कर लेते हैं, कभी कभी सिंगिंग, कभी कभी कोई गेम्स खेल लेते हैं। तो इतना ज़्यादा शांत तो नहीं है, बट स्टिल ऐसे लड़कों जैसा नहीं है कि बिल्कुल ही हंगामा ही कर रखा है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होता है। तो अगर कोई भी ऐसे शोर वगैरह हो रहा हो, किसी और को कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है, जैसे कोई लड़कियां हैं वो पढ़ रही हैं और फिर हम लोग ऐसे शोर वगैरह कर रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लेन कर देती हैं, तो फिर वहीं के वहीं वो चीज़ बंद हो जाती है। सो ऐसा रहता है हमारे, इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके सो इसलिए ओके, तो ऐसा नहीं कि गर्ल्स हॉस्टल में फ़न नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल में फ़न है, बट तमीज़ में रह के चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओके, पलक ने बहुत अपने एंड से ट्राई किया कि कुछ फन पार्ट शो किया जाए, बट कुछ इनके कंप्लेंट्स भी हैं। एक तो इन टाइम को लेकर इशू है, बहुत से ऐसे रेस्ट्रिक्शंस। यूजुअली होता है कि देखो कि बॉयज़ को लेकर कुछ ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देते नहीं हैं, तो वो गर्ल्स को दूर से देखने से लगता है बॉयज़ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट इसकी कीमत है कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को दाव पे रखा जा रहा है। तो अगर आपके नाइट टाइम्स हैं वैसे तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, बट ठीक है, इसकी वजह से कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो वो ड्रॉबैक्स कुछ पलक शेयर करना चाहती है, क्या है वो ड्रॉबैक्स पलक? हाँ, तो ड्रॉबैक्स मोस्टली ये होते हैं, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम टाइम होता है, तो एग्ज़ाम टाइम के अंदर हमें पढ़ना होता है। कुछ कुछ लड़कियों की आदत नहीं होती है रूम पे पढ़ने की, उनको ऐसा चाहिए होता है कि लाइब्रेरी में जाके ही पढ़ाई होती है उनकी। हम सुबह से लेकर के 10 बजे तक तो चलो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हैं, बट उसके बाद हमारा इन टाइम होता है। एंड मोस्टली जो लोग होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ में, लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में लेट नाइट स्टडी करते हैं, रात रात भर बैठ के पढ़ते हैं। सो वो एक मेजर इशू हो जाता है कि हमें अलाउड ही नहीं होता है सीसी में, हमारे कंप्यूटर सेंटर होता है, या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना आफ्टर 10 PM। तो वो एक मेजर इशू है। कुछ कुछ हॉस्टल्स में ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल के अंदर ही लाइब्रेरी बनाई होती है, बट वो हमारे नहीं है अभी, तो फिर ये एक मेजर इशू हो सकता है। ओके, लिटरली ये ड्रॉबैक है, क्योंकि मैं याद कर पा रहा हूँ जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो एनआईटीज़ में यूजुअली ऐसा है कि हॉस्टल्स कंपलसरी होते हैं। आई होप कि आपके एनआईटी में भी हॉस्टल्स कंपलसरी होंगे। नहीं नहीं, हॉस्टल कंपलसरी तो नहीं है, लाइक डे स्कॉलर्स भी हैं हमारे। ओके, जैसे हमारे एनआईटी में क्या था, एनआईटी जमशेदपुर में हॉस्टल्स कंपलसरी थे। अब मेरा घर हॉस्टल से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे था, बट कॉलेज की तरफ से एक्सक्यूज ये है कि आपको कैंपस में इसलिए रहना है ताकि आप लेट नाइट अगर कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उन्हें मिस आउट ना करो। तो मुझे लगता है गर्ल्स हॉस्टल के लिए, गर्ल कैंडिडेट के लिए फिर ये चीज़ें तो कुछ मायने नहीं रखती। आप कैंपस में रह के भी कैंपस के सारे अम्यूनिटीज़ जिसकी वजह से आप हॉस्टल्स ले रहे हो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। बट आई गेस कुछ फेस्ट्स वगैरह के समय पे ये चीज़ें एक्सटेंड होती हैं, ऐसा कुछ है क्या आपके यहाँ? सो ये होता है कि डे स्कॉलर्स के लिए एक ड्रॉबैक रहता है कि उनके पेरेंट्स उनको फ़ोन करके जल्दी बुला लेते हैं, 8 बजे 9 बजे की रात हो गई है। बट हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है कि हाँ, लड़कियों के लिए भी इन टाइम नहीं होता है फेस्ट के टाइम पे, तो हम कितने भी बजे जा सकते हैं। जब हमारा फेस्ट ख़त्म होता है उसके बाद ही हम हॉस्टल के अंदर एंटर करते हैं। बट जो लड़कियाँ होती हैं, जो डे स्कॉलर्स होती हैं, मोस्टली जो मैंने देखा है, वो लड़कियां फेस्ट अटेंड ही नहीं करती हैं, या फिर 7 बजे या 8 बजे वो अपने घर चली जाती हैं। मोस्टली हमारे डे स्कॉलर्स नहीं हैं लड़कियां, तो ये काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि अगर डे स्कॉलर होंगी तो उनको बहुत जल्दी घर जाना पड़ेगा और फिर वो फेस्ट का मज़ा नहीं ले पाएंगी। सो ये चीज़ तो है कि फेस्ट के टाइम पे हॉस्टल टाइमिंग्स में होता है, छूट होती है। ओके, ठीक है। कुछ आप और चीज़ें, स्पोर्ट्स वगैरह कैसा कल्चर है स्पोर्ट्स को लेकर? जैसे हम यूजुअली देखते हैं जब भी स्पोर्ट्स आता है तो कॉलेज में इमेजिन आता है कि मेल स्टूडेंट्स ही, बॉयज ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी? गर्ल्स का कैसा इसमें पार्टिसिपेशन होता है? देखो, जैसे कि लड़कियों का ऐसा रहता है स्पोर्ट्स वगैरह में कि वो इंटरेस्टेड तो होती हैं। मोस्टली लड़कियां स्टार्टिंग में आती हैं तो वो बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं। बट ज़्यादा लड़कियां जो होती हैं ना, वो टाइम के साथ साथ वो चीज़ें छोड़ती जाती हैं। तो जब इंटर एनआईटी या किसी और चीज़ का टाइम आता है, लड़के तो फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करते रहते हैं, बट लड़कियों की टीम ही कंप्लीट नहीं हो पाती है। लाइक अभी फुटबॉल का होना था लड़कियों का इंटर एनआईटी, तो उसके अंदर काफ़ी लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि हाँ, उनको पार्टिसिपेट करना है। बट प्रॉब्लम क्या आई कि उनकी टीम ही कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वो इंटर एनआईटी में पार्टिसिपेट ही कैसे करेंगी। सो ये मोस्टली इशू रहता है कि आप लड़के ज़्यादातर देखते हैं इंटर एनआईटीज़ वगैरह में। ओके, थोड़ा ड्रॉबैक है, तो आपको अपना टीम खुद रेडी करना पड़ेगा।
और आपको लड़कियों को जा जाके ऐसे मनाना पड़ेगा कि नहीं तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, पढ़ाई हो जाएगी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज लाइफ अभी मज़े कर सकते हैं। सो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो आपको टॉक्सिक सीनियर्स मिलते होंगे, जो सीनियर्स बोलते हैं पढ़ाई लिखाई रहने दो, फेस्ट वगैरह पे ध्यान दो, क्लब्स पे। आपको टॉक्सिक बैचमेट बनना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ, टॉक्सिक बैचमेट बनना पड़ेगा। ठीक है। एंड हॉस्टल लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि रात के 9 बजे तो 10 बजे तो हम घर में सोते हैं। हॉस्टल में लोग 11 बजे 12 बजे, कई बार सुबह 3 4 6 बजे तक भी लोग जगते हैं। तो उस समय हमें रात में भूख भी लगती है। अब या तो काम कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, मस्ती जो भी कर रहे हैं, बट भूख भी लगती है। तो इस भूख का क्या इंतजाम है? देखो, लड़कियों के लिए ये एक काफ़ी मेजर ड्रॉबैक हो सकता है कि लड़कों का तो कोई इन टाइम नहीं होता। वो तो लाइक ऑर्डर कर सकते हैं कभी भी, जोमेटो स्विगी वगैरह रात में। हमारे होता है नाइट कैंटीन होता है, बट वो भी 12 बजे तक ही ओपन रहता है। तो उसके बाद आप क्या करोगे? लाइक आपको अगर लेट नाइट स्टडी करना है एंड आपको 2-3 बजे भूख लग रही है, तो आप कहाँ जाओगे? किधर ऑर्डर करोगे? कहाँ से खाओगे? तो फिर वो आपको अपनी 1-2 दोस्तों के पास जाके खाना पड़ता है, बिकॉज जोमेटो स्विगी वगैरह सिर्फ 10 बजे तक अलाउड है कॉलेज के अंदर तक, और फिर बाद में वो कॉलेज के बाहर ही डिलीवरी करते हैं। तो वो सिर्फ लड़कों के लिए एक्सेसिबल है, लड़कियों के लिए नहीं है। ठीक है पलक, बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की, बट इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आप डिस्कस करना चाहो? हाँ बिल्कुल, हॉस्टल के अंदर, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं। लाइक अब लड़कियां हैं हम, तो हम लोगों को खाना वगैरह बड़ा अच्छा बनाना आता है। तो हम लोग ऐसे केटल, इंडक्शन, इन सब के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, और हम सब ऐसे इकट्ठे बैठ के फिर खाते हैं, फिर गॉसिप करते हैं एंड देन थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग ऐसे खाना वगैरह बना के खाते हैं। एंड एक और चीज़, दैट बर्थडेज़ वगैरह हमारे गर्ल्स हॉस्टल में काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। लाइक लिटरली पूरा एक केक लेके आ रहे हैं, पूरा ऐसे डेकोर किया है एंड उसके बाद में विश कर रहे हैं, फिर डांस कर रहे हैं लेट नाइट तक डीजे वगैरह लगा के, मतलब इस तरीके से। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। गर्ल्स हॉस्टल में प्यार से बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। जैसे आप बता सकते हो कि आपके बॉयज़ हॉस्टल में कैसे सेलिब्रेट होता है? इन दो चीज़ों पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पहले जो आपने खाने का बोला, तो बॉयज़ के अंदर बहुत कम लोगों को खाना बनाना आता है, तो इंडक्शंस वगैरह जुगाड़ हो गए, तो वो भी कुछ तो बन जाता है, हमें पता नहीं क्या बनता है। एट द एंड बाद में फिर हम मेस में ही जाकर, कभी कभार कुछ बन गया तो बन गया, हमारा मेस ही सहारा है। एंड दूसरा, बॉयज हॉस्टल में कितने प्यार से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इसकी कहानी सभी को पता है। द थिंग वी कॉल बर्थडे बॉम्ब। एंड इसके किस्से आपको कुछ, बस आप यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो इन दो चीज़ों में ठीक है यार, गर्ल्स यहाँ पर जीत गई। एंड जो भी लोग, अभी गर्ल्स ट्रॉमेटाइज्ड थी कि ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कुछ फन पार्ट भी आपके पास एंजॉय करने के लिए, आप कम से कम एटलीस्ट सेफ्टी से। एंड एक और चीज़ भी, लाइक लड़कियां जो होती हैं ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा डरती हैं। लाइक अगर एक के रूम में छिपकली आई तो फिर पूरी लड़कियां ऐसे एकदम डर जाएंगी, बिल्कुल भागने लग जाएंगी, वार्डन मैम को फ़ोन करने लग जाएंगी एक छिपकली के लिए। और एक बार का मुझे एक स्टोरी याद है, दैट क्या हुआ था, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था एंड हमारे ऐसे कॉरिडोर्स बने हुए होते हैं। तो एक लंबा कॉरिडोर था, मैं वहाँ पे घूमते घूमते पढ़ रही थी, रात के 2 बज रहे थे। तो मैं इसलिए घूमते घूमते पढ़ रही थी कि मुझे नींद ना आ जाए। तो मैं घूमते घूमते पढ़ रही थी, तो एक लड़की मेरे पास आती है, ठीक है। उसके बाद में वो कहती है कि पलक तू घूमते घूमते मत पढ़। मैंने कहा क्यों? तो फिर वो कहती है कि यार वो है ना, तेरे जो शेडो है ना, वो इतनी बड़ी होके मेरे रूम की साइड आ रही है और मुझे डर लग रहा है, मैं सो रही हूँ। ठीक है, बहुत चीज़ें हमने डिस्कस की ऑलरेडी, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया हो देन आप और कौन से टॉपिक्स पलक के साथ सुनना चाहोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी। हैप्पी नवरात्रि अगेन।